अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक्सर ये सवाल किए जाते हैं कि काफिर क्या कोई गाली है जिसे अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को अपमानित करने के लिए मुसलमानों को सिखाया है। एक और सवाल किया जाता है कि इस्लाम में जिहाद की अनुमति क्यों है। देखिए भाइयों, काफिर का अर्थ होता है कुफ्र करने वाला। कुफ्र के कई अर्थ हैं। उदाहरण के लिए इनकार करना, छिपा लेना, हटा देना, दूर कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, दबा देना, मिटा देना, अवहेलना करना या छोड़ देना आदि। किसान के ज़मीन में बीज दबा देने के लिए भी अरबी में कुफ्र शब्द इस्तेमाल होता है। काफिर का पारिभाषिक अर्थ क्या होता है वो भी सुन लीजिए। इस्लाम और कुरान की पारिभाषिक शब्दावली में कुफ्र शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जैसे इस्लाम की वास्तविकता समझ लेने के बाद उस पर ईमान लाने की बजाय इस्लाम का इनकार कर देना, मन मस्तिष्क पर सत्य स्पष्ट हो जाने के बाद भी उसे छिपा लेना, दबा देना आदि। कुफ्र या काफिर शब्द गाली नहीं है, जैसा कि हमारे देश के आम लोग समझने लगे हैं कि ये गाली है। ऐसा नहीं है, ये केवल एक विशेषता के लिए दिया गया टैग है बस। कुरान की 6 आयतों यानी सूरा 8 की आयत 29, सूरा 39 की आयत 35, सूरा 48 की आयत 5, सूरा 64 की आयत 9, सूरा 65 की आयत 5 और सूरा 66 की आयत 8 में अल्लाह ने स्वयं अपने लिए ये शब्द प्रयोग किया है। तो अल्लाह तुमसे तुम्हारी बुराइयों, गुनाहों को दूर कर देगा। इस सेंस में, दूर करने के सेंस में इन 6 आयतों में कुफ्र शब्द का इस्तेमाल अल्लाह ने अपने लिए किया है। इस सारे विवरण से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि कुरान में काफिर शब्द गैर मुस्लिमों के लिए उनको अपमानित करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। रही बात जिहाद की अनुमति मुसलमानों को किन हालात में दी गई है और उस जिहाद का लक्ष्य क्या था, इसे मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड किया था। उस पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य को आप यहाँ इस लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। फिर भी कुरान की 2 आयतें यहाँ बताना विषय संगत रहेगा। एक गलतफहमी ये फैला दी गई है कि मुसलमानों को तमाम गैर मुस्लिमों के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया गया है, जबकि सच ये नहीं। कुरान की सूरा मुमताहिना की 8वीं आयत के मुताबिक मुसलमानों को उन गैर मुस्लिमों के साथ भला व्यवहार करने का हुक्म दिया गया है जो गैर मुस्लिम मुसलमानों पर हमले नहीं करते, मुसलमानों से दुश्मनी का बर्ताव नहीं करते। तो मुसलमानों को भी उन गैर मुस्लिमों के साथ भलाई का व्यवहार करने का हुक्म दिया गया है। आयत है, अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और न तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला। निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। दूसरे एक डर ये फैलाया जाता है कि मुसलमानों को ताकत मिलते ही वो गैर मुस्लिमों को परेशान करने लगेंगे, उनका उत्पीड़न करने लगेंगे। तो एक तो इतिहास में आपको कई उदाहरण बताए जा सकते हैं कि ताकत मिलने पर भी मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों के साथ उत्पीड़न का व्यवहार नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पर इतिहास की बातों को फिर कभी के लिए छोड़ता हूँ। कुरान की आयत में बता देता हूँ कि इस पर क्या हुक्म है। कुरान में इसकी भी स्पष्ट शब्दों में मनाही की गई है कि ताकत मिलने पर दुश्मन के साथ नाइंसाफ़ी का व्यवहार करने लगा जाए, बल्कि हुक्म ये दिया गया है कि ताकत मिलने पर भी इंसाफ कायम करो और किसी गिरोह ने भले तुमसे दुश्मनी रखी हो पर तुम उसके साथ भलाई और इंसाफ करना, क्योंकि इंसाफ करने वाले लोगों को ही अल्लाह पसंद करता है। आयत है, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए खूब उठने वाले, इंसाफ की निगरानी करने वाले बनो। ऐसा ना हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। इंसाफ करो, यही धर्मपरायणता के अधिक निकट है। अल्लाह का डर रखो,
निश्चय ही जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है।